नेता कम है, एक्टिविस्ट ज्यादा है। और ये भी जानते हैं कि मास्टर लोग को बहुत ज्यादा इंतजार नहीं करवाना है, नहीं तो मास्टर लोग नाराज हो जाता है। हमको हल्ला करने के लिए, भाषण देने के लिए, लिखने के लिए तनख्वाह मिलती। हम लोग कई आंदोलन में दिल्ली में साथ रहे, और यहाँ से 300 किलोमीटर दूर मेरा घर है, वहां वोट देकर तब दिल्ली वापस लौटूंगा। और क्या आप लोग तो बड़े लोग हैं, मैं क्या भाषण दूंगा आप लोग को। लेकिन हमारे इधर एक कहावत है कि हंसुआ के बियाह में खुरपी का गीत नहीं गाते। और जब बैटल फील्ड में आप हैं तो बैटल फील्ड में किताब नहीं पढ़ी जाती, वहां पे फिर युद्ध में बंदूक ही चलती है। अब चुनाव 4-5 दिन बचा हुआ है, मैं रायबरेली में 2 दिन था धर्मेंद्र, और घूम रहा हूं। और ये इंतजार मत कीजिए कि गाड़ी में डीजल आई कि नहीं आई, अपने पैसा खर्चा करे घूमिए। 1 हफ्ता बिहार में था, अभी रायबरेली होके यहाँ होके मुजफ्फरपुर जाना है और वोट डालना है। ये क्यों बात कह रहा हूं? 29-30 जनवरी को कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में मैंने एक शपथ दिलवाई थी। शायद कई साथी यूट्यूब देख रहे होंगे तो उनको पता होगा। और उस शपथ में मैंने कहा फ्री का भाषण नहीं दूंगा, तुम लोग फ्री का भाषण सुन लेते हो, हमारा टाइम खराब होता है, पैसा भी खराब होता है, और खाली जात जात में वोट कर देते हो, एजेंडा सामने क्लियर नहीं रहता है। कि पहले भाषण शपथ लो कि बीजेपी से, एनडीए से, आरएसएस से हमारा बाप और भाई भी खड़ा होगा तो अपने जेब से 1 लाख रुपया खर्चा करें, उसके खिलाफ हम कैंपेन करेंगे, उसको हरवाएंगे। और इतनी वैचारिक स्पष्टता नहीं है तब कोई मायने नहीं। मेरी है, मेरा भाई भी खड़ा हो जाए, देखिएगा मैं कैसे कैंपेन करता हूं, ये मेरी क्लैरिटी, क्योंकि मैं इतिहास का छात्र हूं। और आरएसएस जितना अपने बारे में जानती है, थोड़ा बहुत कम मैं भी जानता हूं आरएसएस चाहती क्या है बेसिकली। वो नवाब साहब, आप लोग तो बड़े बड़े लोग हैं, मैं तो खाली अपने दलित भाइयों को समझाता रहता हूं। कान में जाके फूंक देता है इलेक्शन के समय कि नवाब साहब चले जाएंगे पाकिस्तान तो उसका हवेली तुम्ही को मिलने वाला है। हमारे भाई लोग रात में बहुत बुद्धि वाला भाषण सुन के बहुत रेस्ट लेते हैं, सोते हैं। हमने जो संविधान से मिला था आरक्षण, ये बीजेपी आरएसएस उसी को निकल गया, तुमको हवेली में कहां रहो। तो मैं जानता हूं आरएसएस के हिस्ट्री को जानता हूं। संविधान लागू, जो बात धर्मेंद्र जी 10 साल से हम लोग जो बात कह रहे हैं, अब वो नेशनल एजेंडा बन गया। राहुल गांधी बोल रहे हैं, अखिलेश जी बोल रहे हैं, 10 साल से लगातार इतने मुकदमे हम लोग झेल रहे। आई हैव बीन अरेस्टेड, मेरी गिरफ्तारी हुई ज्ञानवापी। तो ये मेरी व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है, वैचारिक लड़ाई है। और आप सब सेनापति लोग हैं, सब जाइए, कल सुबह से उठिए और एक एक घर में मैनिफेस्टो पहुंचाइए और चर्चा संवाद कीजिए, और हर लोगों को अपने गाड़ी में बैठा के वोटर को लेके जाइए और वोट करवाइए। और दूसरी बात है, जब तक फॉर्म 17 आप उससे साइन नहीं करवा ले तब तक कोई बूथ इंचार्ज हिलेगा नहीं। धर्मेंद्र जी आपसे आग्रह है, व्हाट्सएप का जमाना है, व्हाट्सएप पे सारे बूथ का डिटेल्स आ जाए, कितना पोलिंग हुआ। नेक्स्ट डे, चुनाव के अगले दिन आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कीजिए, बोलिएगा तो हम भी आ जाएंगे। और बोलिए कि इलेक्शन कमीशन बेईमानी कर सकता है, इसलिए हमारे डाटा इतना इतना वोट पड़े। मशीन के जमाने में 10 दिन टाइम लग रहा है, ये कौन सी लीला हमें समझा रहे हो? तो ये हम सबको करना है। कई जगह मैं जाके ये बोल रहा हूँ, रायबरेली में भी बोला मैंने कि हमारे जितने एक्टिविस्ट कार्यकर्ता हैं वो जाएं और सारा डिटेल्स लेके 7 बजे रिटर्निंग ऑफिसर बैठेगा, बोलो साइन करो भाई इस पे। भागेगा कोई नहीं, एक दिन खाना नहीं खाइएगा तो मर नहीं जाइए। ये करना है। धर्मेंद्र जी, हम लोग, आपको रोस्टर का आंदोलन याद होगा, मतलब धर्मेंद्र जी आप अंदर लड़िए, हम सड़क पे लड़ते हैं। 200 पॉइंट रोस्टर सिस्टम मेरे लिए नहीं था, मैं तो ऑलरेडी प्रोफेसर हूं, 27 साल पढ़ा चुका हूं, और सांसद महोदय से ज्यादा मेरी तनख्वाह है। बंगला भी ठीक ठाक दिल्ली में मिला आपको है, वो जानते भी, ठीक ठाक लोग जानते भी है। वो लड़ाई हमारे आने वाली पीढ़ियों की लड़ाई थी कि 200 पॉइंट रोस्टर लागू होगा या नहीं होगा। और आजमगढ़ के दोस्तों का बहुत धन्यवाद, इलाहाबाद, आजमगढ़, लखनऊ, तमाम साथी, भारत बंद कॉल दिया था हम लोगों ने 5 मार्च 2019 को,
धर्मेंद्र जी दिल्ली विश्वविद्यालय भी आए थे, संसद में लगातार भिड़ते रहे, हम लोग सड़क पे भिड़ते रहे, तब जाके सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को टर्न डाउन करवा के संसद से 200 पॉइंट रोस्टर हम लोगों ने लागू करवाया। इसमें धर्मेंद्र जी का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, बहुत जोर से ताली बजाइए। हाँ, पिछली बार धर्मेंद्र जी बदायूं से नहीं हारते, मैं गया था, सुधांशु भी है यहाँ पे, हम लोग गए थे। कहाँ गया सुधांशु? ये भी प्रोफेसर है, हमारे भाई, छोटे भाई हैं, उधर दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर है। जानबूझ के आरएसएस बीजेपी ने चुनाव हरवाया था कि धर्मेंद्र यादव संसद में नहीं होना चाहिए। यह जानते हैं हम लोग ये बात, इलेक्शन पिटीशन पड़ा हुआ है, अभी तक कुछ नहीं हुआ होगा। इसलिए ये आपकी जिम्मेदारी है कि इतना थोक भाव में हुमच के, लालू जी कहते हुमच के वोट डालना है। ज्यादा भाषण से नहीं दूंगा, आजकल मैं, मेरा एक यूट्यूब चैनल है कभी, जिसमें मैं बोलता रहता हूं, कभी टाइम मिले तो देख लीजिएगा, कि हुमच के इतना वोट दीजिए कि मशीन हेरा फेरी नहीं करे तो उसको 104 डिग्री बुखार लग जाए। अभी कोई हम लोग की तरफ होता क्या है ना, कि इलेक्शन के दिन सब झगड़ा याद आ जाता है, अभी सब भूल जाइए। वो रिजर्वेशन भी लागू करवाएंगे, अब प्रमोशन भी लागू करवाएंगे, वो भी करवाएंगे। राहुल गांधी जी ने मैनिफेस्टो बनाया, उसमें 14 नंबर पेज पे जाइए, 5 पॉइंट हम लोगों ने डाले थे उसमें एजुकेशन को लेकर। अभी मेरे भाई कोई कह रहे थे मिडिल क्लास, समय रहा था लंबा, उसे बोलता फॉर्मेशन ऑफ मिडिल क्लास, कि दलितों भाइयों, मैं दलित समाज से आता हूं, मैं उन्हीं को बोलता हूं, मैं बाकी साहब लोगों को नहीं बोलता। ये लड़ाई जो है ये इंडिया और एनडीए में है, वोट बर्बाद मत करना, बात समझिए, वोट बर्बाद मत करना। हम लोग आंदोलनकारी लोग हैं, यूपीए की सरकार थी, कपिल सिब्बल एचआरडी मिनिस्टर थे, तब भी हम लड़े थे और फिर लड़ेंगे। लेकिन अभी अगर बीजेपी रिपीट हो गई तो कोट और सूट उतार देगा, खाली गले में टाई रहने देगा, गले में सिर्फ टाई रहने देगा। तो इसलिए भाइयों, एक वोट भी बर्बाद नहीं होना चाहिए। देखिए, दिल्ली से चल के हम घूम के जा रहे हैं मुजफ्फरपुर में वोट देने, अब वोट देकर शाम में फिर चले जाएंगे। 22 तारीख को फिर चंडीगढ़ में राहुल जी के साथ प्रोग्राम है, न्याय सम्मेलन होगा। वोट से धर्मेंद्र जी को जितवा के लाना है। सेकुलरिज्म और सोशल जस्टिस का मुद्दा संसद में फिर गूंजना चाहिए। ताज़ा और तमाम खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करें। खबर और विज्ञापन के लिए संपर्क करें।